किस समय? जब ब्रह्मा को मोह हुआ और उन्होंने पहले बछड़ों को चुराया। जब ग्वाल वालों को बछड़े की याद आई तो भगवान ने कहा कि तुम यहीं बैठ के खाओ, मैं बछड़ों को खोजने जाता हूं। जब वो बछड़ों की खोज में निकले तो ब्रह्मा ने ग्वाल वाल को भी चुरा लिया। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा आज जो है अभिमान में आ गया है, उधर तो ग्वाल वाल को भी चुरा लिया, इधर बछड़ों को भी चुरा लिया। तो भगवान ने कहा कि आज अच्छा मौका, मैं सर्वोदय लीला करूंगा। इसको क्या कहते हैं? सर्वोदय लीला। सर्वोदय लीला करतुआ सभी के साथ रास, सभी के जीवन का उदय, उसको सर्वोदय कहते हैं। तो भगवान ने उसी समय जितने ग्वाल वाल थे उतने ही रूप भगवान ने बनाया, और जितने बछड़े और बछिया थी भगवान ने उतने ही रूप बनाया। और बना करके घर गए सबके, किसी को ये नहीं पता चला कि ये नकली है कि असली है। हमारे ही बच्चे हैं। क्यों? यावद शील गुना किति भयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजा सर्व स्वरूपो बभो। सुखदेव जी कहते हैं कि यावद शील विदा, जिस लड़के की जितनी आयु थी भगवान उतने आयु के बन गए। जिसका जैसा रूप था वैसा रूप बना लिया, जिसके जैसे कपड़े जो पहने थे वैसे वस्त्र बन गए, जिसके हाथ में जैसी छड़िया थी लठिया थी वैसे लठिया भी बन गए, और जो जैसी भाषा बोलता था ऐसी भाषा बोलने लग गए, जो जैसे चाल चलता था वैसी चाल चलने लग गए। कहते हैं कि यावद शील कृता गुना कृति भयो, जिसकी जो नम्रता थी, जिसका जो स्वभाव था, जिसका जो कार्य था, भगवान वह सब बन गए। और बन करके गए तो कहते हैं कि सर्वम विष्णुमयं गिरोंग बदजा सर्व स्वरूपो बभो। सुखदेव जी कहते राजन ऐसा लगता है कि सारा जो, देखो विष्णु का अर्थ क्या आता है? सर्वम देवा संविदति इति विष्णु, जहां समस्त देवता जिसमें लीन हो जाते उसका नाम विष्णु है। तो भगवान विष्णु में सारा जगत है। क्यों? कि सब बछड़े और बछिया सब भगवान बने हैं, जितने भी ग्वाल वाल हैं भगवान बने हैं, जितने भी उनके लठिया में है लाठी भगवान बने हैं, जिसके जैसे वस्त्र हैं भगवान वस्त्र बने, और जो जैसा जैसा कलेऊ ले गया था खाने के लिए ऐसे ऐसे भगवान कलेऊ बन गए। वह कलेऊ जिस कपड़े में ले गया था भगवान कपड़े भी बन गए। और इतना ही नहीं, जिस जिस बर्तन में वो कलेऊ ले गया था भगवान वो बर्तन भी बन गए, क्योंकि ब्रह्मा तो सबको ले गया। तो इस तरह से कहते सर्वम विष्णुमयं गिरोंग बदजा सर्व स्वरूपो भव। आज ऐसा लगता है कि सारा संसार भगवान विष्णुमय हो गया। देखो यहाँ पर एक भाव है क्या कि गोपियां यहाँ परकिया नहीं है, गोपियां परकिया भाव है। आप कहेंगे कैसे? तो जब सांडल्य ऋषि ने देखा कि जो गाय दूध देना बंद कर दी थी, लेकिन जब भगवान बछिया और बछड़ा बन के आए तब उस गाय के भी थन से दूध गिरने लगा। क्यों? कि ठाकुर जी बछिया बन के आए ना, तो अब उसके अंदर उमड़ गया भाव कि दूध पिलाया जाए। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती उस माँ के स्तन में दूध आ गया, और भगवान ही तो बालक बने उसके दूध पी रहे हैं। तो इस तरह से देखा कि कोई भी माँ और कोई भी गाय इतना लाड प्यार नहीं करती थी जितना कि अब कर रही है। इसका कारण क्या है? तो उसमें सांडिल्य ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा तो देखा कि ये ग्वाल वाल कोई साधारण नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी ही बने हैं। तो सांडिल्य ऋषि ने पूरे ब्रज में घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? कि जिसकी जिसकी लड़कियां जल्दी शादी करो। बोले क्यों? बोले इसमें भगवान ही ग्वाल वाल बने, इसमें जिसकी भी शादी होगी किसके साथ होगी? भगवान के साथ होगी। तो महाराज वो एक दिन के अंदर पूरे ब्रज की जितनी बच्चियां थी सबकी शादी हो गई। क्यों? कि भगवान ही ग्वाल वाल बने हैं। अब बताओ कि सारी गोपियां किसकी है? ठीक है, जब वो ग्वाल वाल आ गए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी शादी किससे हुई? भगवान से हुई ना। इसलिए गोपियां परकिया नहीं है, परकिया केवल भाव है। गोपियां तो भगवान की पहले से है। इसलिए प्रेमियों सबका विवाह हो गया। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि चल करके देखो
सब मर गए होंगे अपने माता पिता के वियोग में, क्योंकि सभी के बच्चों को मैं चुरा लाया हूं, गैया मर गई होगी। लेकिन जब यहाँ ब्रह्मा जी आके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उतने ही बछड़े हैं, उतने ही बछिया है, उतने ही ग्वाल बाल है। आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा तो नहीं कि मैं इधर आया उधर से कृष्ण ले आया होगा, तो चलो फिर मैं ब्रह्मलोक में जाके देखता हूं। तो जब वो ब्रह्मलोक में देखने के लिए गए तो भगवान एक रूप और धारण किया। बोले यहां तो धारण किया हूं, ब्रह्मा भी बन जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी बन के अपन बैठ गए उसी आसन पर, और भगवान ने सबको कह दिया द्वारपालों से कि नकली ब्रह्मा आ रहा है, उसको आने मत देना, और ज्यादा अगर आने के लिए जबरदस्ती करे तो उसकी मरम्मत भी कर देना। तो वो जो द्वारपाल बैठे थे उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? बोले मेरा ही घर, तो मुझे कहता कहां जा रहे हो? मेरा घर है, मैं जैसे रहूं। बोले तुम्हारा घर नहीं है, हमारे साहब हमारे मालिक अंदर बैठे, अंदर चार मुख वाले बैठे, तू नकली ब्रह्मा है, भाग जा नहीं तो तुझे मारूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ही घर, मेरा ही नौकर, मुझे ही डांट रहा है। उन्होंने हाथ उठाया, जैसे उठाया भगवान का आदेश तो था ही, लगी पिटाई ब्रह्मा को। जब ब्रह्मा जी के पीठ लाल हुए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या मामला है, जो मेरे आदेश का पालन करते तो मेरी पिटाई कर रहे हैं। तो उन्होंने आंख बंद करके देखा तो देखा कि भगवान ही मेरे रूप में सिंहासन पे बैठे हैं, भगवान ही ग्वाल वाल बन करके घर घर में है, भगवान ही बछड़ा और बचिया बन के सबके गाय के पास है। ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो गया और वह ब्रह्मा उसी समय भगवान के चरणों में पड़ा, और जैसे ही भगवान के चरणों में गिरा परमात्मा ने अपना रूप समेट लिया और ग्वाल वाल सब आ गए, बछड़े सब आ गए। अब उस समय ब्रह्मा ने स्तुति किया, बोले प्रभु आपके ऊपर विजय कोई नहीं पा सकता है, क्यों? आप परमात्मा हैं। मैंने आपको सोचा कि एक कन्हैया छोटा सा बालक बच्चों के साथ खेलता है, उसका भी जूठा खाता, परमात्मा किसी का जूठा खाता है क्या? लेकिन आज मैंने वहां की कथा में बताया था कि तुम्हारी भावना प्रबल होगी तो परमात्मा तुम्हारे जूठे ही बेल को खा लेंगे। सबरी के जैसे बेल खाए थे, कर्मा के जैसे जूठे बर्तन में खिचड़ी बनाती थी ठाकुर जी खा लेते थे, ऐसे भगवान खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी भावना प्रबल हो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, तो उस स्तुति में कहा कि प्रभु आपके ऊपर विजय कोई नहीं पा सकता, लेकिन वो व्यक्ति आप पर विजय पा लेता है। भगवान ने कहा कौन? बोले ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंत एव जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। कोई व्यक्ति ज्ञान के पीछे नहीं पड़ता है, मुझे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान अपने स्थान पर रहे। तो बोले मुझे तो सगुण साकार परमात्मा की आवश्यकता है। तो करता क्या है? बोले सगुण परमात्मा के दर्शन के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंत एव, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता। जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, बोले संसार से, संसार सागर से पार ले जाने वाला भगवान की कथा है। वार्ता माने कथा, भगवान की कथा है। स्थाने स्थिता, वो कहीं भागता भी नहीं है। बोले तो बोले अपने घर में ही पड़ा रहता है और आसपास में जहां भगवान की कथा होती है चला जाता है और कथा में मन लगा करके प्रेम से कथा सुनता है, झूमता है। तो बोले आप पर तो विजय कोई नहीं पा सकता।